साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज राइल रूसो ने T20 वर्ल्ड कप का पहला शतक जमा दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को खेले गए सुपर 12 ग्रुप 1 मुकाबले में यह कारनामा किया। रूसो ने 56 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 8 छक्के जड़े। यह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक का 10वां शतक है। 9 बल्लेबाजों ने मिलकर ये 10 शतक जमाए हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2 शतक बनाए हैं। रूसो T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनसे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 2 शतक, भारत के सुरेश रैना, श्रीलंका के महिला जयवर्धने, न्यूजीलैंड के ब्रैडमैन मैकुलम, हेल्स, पाकिस्तान के अहमद शहजाद, बांग्लादेश के तमीम इकबाल और इंग्लैंड के जोस बटलर इस टूर्नामेंट के अलग अलग एडिशन में शतक लगा चुके हैं। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 16.3 ओवर में 101 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यानी बांग्लादेश की टीम रूसो के इंडिविजुअल स्कोर की बराबरी भी नहीं कर पाई। भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल महिला खिलाड़ियों को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। BCCI के अपेक्स काउंसिल ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जय शाह ने ट्वीट किया कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, भेदभाव मिटाने की दिशा में BCCI ने पहला कदम उठाया है। हम बोर्ड से अनुबंधित महिला क्रिकेटर के लिए समान वेतन की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को एक जैसी मैच फीस मिलेगी। इसके जरिए हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अब हर टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। एक वनडे खेलने के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की टेस्ट के लिए 4 लाख रुपए बतौर मैच फीस मिलते थे, जबकि वनडे और T20 के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन BCCI के फैसले के बाद अब महिला खिलाड़ी को पहले के मुकाबले कई गुना मैच फीस मिलेगी। दिल्ली में MCD चुनाव के पहले कूड़े पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर दौरे से पहले भाजपा और आप के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे के कुछ देर बाद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देखने पहुंचे। कहा कि बीजेपी ने कूड़े के 3 पहाड़ दिए, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। इस बार का MCD चुनाव कूड़े के मुद्दे पर होगा। CM ने चुनौती दी कि बीजेपी बताए कि MCD में पिछले 15 साल में क्या काम हुआ है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर केजरीवाल को बैक के नारे लगाए। पहले बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गाजीपुर कूड़े पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गुजरात के वलसाड में स्टाइलिश हेयर कट कराना युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल युवक सैलून में फायर हेयर कट कराकर अपने बालों को स्टाइलिश लुक देना चाहता था। उसने हेयर ड्रेसर से कहा कि उसे फायर हेयर कट कराना है। दुकानदार ने युवक की फरमाइश पर उसके बालों में पहले केमिकल लगाया, फिर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई उसके बालों में जोरदार आग लग गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे युवक आग लगते ही झटपटाने लगता है और जिस तौलिए से चेहरा उसने ढांक रखा था उसी तौलिए से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। उसके बाद युवक दुकान के बाहर की ओर भागता है। गनीमत ये रही कि आग बुझ तो जाती है, लेकिन युवक गंभीर रूप से झुलस जाता है। युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। धधकती बिल्डिंग की ये तस्वीरें मुंबई की है। यहाँ गिरगांव के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पार्किंग में गाड़ियां जलकर खाक हो गई। नुकसान इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि खराब रास्ता होने के कारण दमकल की गाड़ियां समय से मौके पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि बाद में 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में आग लगी वो कई सालों से बंद पड़ा था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। प्यार में पड़े इस प्रेमी जोड़ी को देखिए जो पति पत्नी बन गए हैं। युवक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर लगा रहा है, युवती भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। बिना बैंड बाजा और बारात की ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। मामला मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड के गोकुलचक गांव का है, जहां सुमन कुमार नाम का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने देर रात उसके गांव पहुंचा था। दोनों प्रेमी बचते बचाते सबकी नजरों से मिलने देर रात गांव पहुंचे। तभी गांव के कुछ लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ग्रामीणों ने उनको पकड़ा और परिजनों को सूचना दी। आनंद फानन में दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। फिर क्या था, गांव के लोगों ने दोनों पक्ष की मर्जी से मंदिर में ही युवक युवती की शादी करवा दी। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी हरपुर थाना पुलिस को फिलहाल नहीं है। इस अनोखी शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। हिस्ट्री और नेशनल जियोग्राफी चैनल में तो आपने अक्सर जानवरों को शिकार करते देखा होगा, लेकिन अगर आपको लाइव शिकार होते दिख जाए तो क्या कहेंगे आप? अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय, ऐसे ही कुछ शब्द बृहस्पतिवार को जयपुर के विश्व प्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी में घूमने गए लोगों के मुंह से निकले। यहाँ उन्होंने तेंदुए को शिकार करते हुए लाइव देखा। यहाँ तेंदुए ने एक वयस्क और भारी भरकम नील गाय को मार गिराया। अमूमन नील गाय तेंदुए से आकार और वजन में कई गुना बड़ी होती है। ऐसे में तेंदुए ज्यादातर वयस्क नील गाय से बचकर ही रहते हैं, लेकिन झालाना लेपर्ड सफारी में महज 500 किलोमीटर वजनी युवा पैंथर राणा ने पहले घात लगाकर 200 किलो वजनी वयस्क नील गाय पर हमला किया और उसके बाद करीब 15 मिनट लंबे चल संघर्ष में नील गाय को मार गिराया। तेंदुए से संघर्ष के दौरान नील गाय ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। इस दौरान नील गाय अपने अगले और पिछले पैरों से पैंथर को कुचलने की और घायल करने की कोशिश करती रही, लेकिन यहाँ तेंदुए ने अपनी शिकारी प्रवृत्ति की कुशलता का परिचय देते हुए नील गाय के प्रहार को अपने पिछले पंजों से विफल कर दिया। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी आबो हवा के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र तो है ही, यहाँ आने वाले लोगों को वन्य जीवों का दीदार भी रोमांच भरता है। बुधवार की रात भी वन देवी सेंचुरी की सड़क पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर के मूवमेंट को एक सैलानी ने अपने कैमरे में कैद करके वायरल कर दिया। दरअसल भोजन की तलाश में अक्सर ही जंगली जानवर रहवासी इलाकों में आ जाते हैं। इस इलाके में बने होटल से फेंके गए खाने के सामान की खुशबू इन जानवरों को आकर्षित करती है और इसकी खोज में यहाँ आते रहते हैं। इधर जयपुर से सटे कोटपूतली में भी अचानक एक तेंदुआ आ गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि तेंदुआ घायल था और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। तेंदुआ की हालत देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को खबर की, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। कुछ करने की ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिरोही के बरलूट गांव के लोगों ने ये बात साबित कर दी है। गांव के लोगों ने एकजुट होकर गौ संरक्षण की मिसाल कायम की है, जिन्होंने न सिर्फ 3 महीने के अंदर 1 लाख गायों के रहने का ठिकाना बना डाला है। इस गौशाला के निर्माण में 20 से ज्यादा धर्म गुरुओं ने अहम योगदान दिया है। सारनेश्वर गौशाला के नाम से बनी इस गौशाला में 1 लाख से ज्यादा गौवंशों का देखभाल की जा रही है। गौशाला में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि गायों को समय पर सही इलाज मिल सके। इस गौशाला का निर्माण 500 बीघा जमीन पर किया गया है। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह अब स्वर्ण मंडित हो गया है। महाराष्ट्र के एक दानी के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसे नया रूप दिया है। 550 सोने के परतों में गर्भगृह के दीवारों और छतों का नया स्वरूप मिला है। ASI के अधिकारियों की देखरेख में यह कार्य किया गया। बुधवार को यह कार्य पूरा हो गया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए पहले चांदी हटाई गई। मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में चांदी को हटाने के बाद मंदिर के भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया गया। उसके बाद चांदी के स्थान पर तांबा लगाया गया।
गर्भगृह के दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया और फिर इसे तांबे को निकालकर वापस महाराष्ट्र ले जाया गया, जहां तांबे की परत की नाप पर सोने की परत तैयार की गई। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, 4 खंभों और स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में लगाई गई। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों से सोने की इन 550 परतें केदारनाथ पहुंचाई गई थी। यम द्वितीया पर पूजा पाठ के साथ ही बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के बाद बंद कर दिए गए। गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों धाम के कपाट बंद किए गए। यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली भोग मूर्ति के साथ तीर्थ पुरोहितों के गांव खरसाली गांव लाई जाएगी, जहां पर शीतकाल के 6 महीने मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। कपाट बंद होने के अवसर पर सुबह से सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए और बाबा की पंचमुखी डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ की ओर प्रस्थान कर गई। इस दौरान कई भक्त भावुक नजर आए। श्रद्धालुओं के बम बम भोले और जय केदार के उद्घोष के साथ केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। वहीं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में आदिवासी समाज में नववर्ष के दिन उनके मवेशियों को सजाया और दौड़ाया जाता है। आस्था और विश्वास के साथ लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों की बारात गुजरती है। दरअसल दाहोद जिला एक आदिवासी बहुल जिला है और जिले के आदिवासी समुदाय की दिवाली और नए साल के संबंध में एक अनूठी परंपरा है। कबूतरों को कई वस्तुओं से सजाया जाता है और गांव में सजाए गए मवेशियों को ले जाया जाता है और लोग सड़क पर सोते हैं और गायों का जुलूस निकालते हैं। गायों को दौड़ाया जाता है। गायों के पैरों के पास पटाखे फोड़ दिए जाते हैं ताकि गायें दौड़ने लगे और ये त्योहार ढोल की थाप के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। आदिवासी समाज में ऐसी मान्यता है कि जानवरों का इस्तेमाल साल भर कृषि कार्य में किया जाता है। जैसा कि साल के दौरान जानवर को चोट लग गई हो या दुर्व्यवहार किया गया हो तो नए साल के दिन लोग गाय माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। साथ ही गाय माता की क्षमा मांगते हैं। उनका विश्वास है कि इससे अगला साल अच्छा होगा और कृषि भी अच्छी होगी। आपने इंसानों को इलाज करवाते तो देखा होगा, पर क्या आपने इलाज करवाते एक अजगर को देखा है? ये देखिए, ये वन कर्मी और डॉक्टर इस अजगर के इलाज में लगे हुए हैं। इसका इलाज पिछले 10 दिनों से चल रहा है। ये अब धीरे धीरे ठीक भी होने लगा है। दरअसल ओडिशा सीमा पर आर सुमंडी गांव से छुड़ाए गए अजगर को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और अजगर का ऑपरेशन किया गया। वन अधिकारी ने कहा कि सांप को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अजगर के रेस्क्यू करने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट का पता चला था, जिससे पता चला कि किसी ने अजगर के सिर पर हथियार या पत्थर से वार किया है। हालांकि उसे बचा लिया गया था। हालांकि सर्प हेल्पलाइन सदस्य ने बताया कि इस इलाके में ये पहला मामला है जब वन कार्यालय के विशेष आवास में इस तरह का ऑपरेशन किया गया और इलाज किया गया हो। बताया जा रहा है कि चोट लगने के कारण अजगर के मुंह का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था और कुछ दांत भी टूट गए थे। अजगर को लगी गंभीर चोट का ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन 1 घंटे तक चला और अब उसे जंगल में छोड़े जाने की योजना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीद सैनिकों को याद किया। बता दें कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना के सिख रेजिडेंट ने वायुसेना के विशेष विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदान को ही याद करने का दिवस है। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। यही साबित किया है जम्मू के नगरोटा इलाके के गांव ढोक वंजीरा की रहने वाली सीमा देवी ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर बनकर एक मिसाल कायम की है। सीमा देवी के परिवार में उनके पति और 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं। सामान्य घरों की तरह सीमा देवी के परिवार में भी खर्च बढ़ रहे थे, लेकिन कमाने वाले सिर्फ उनके पति ही थे। फिर जब उस कमाई से बात नहीं बनी तो सीमा देवी
और उनके पति ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ई रिक्शा खरीदा जाए। लेकिन चैलेंज ये था कि इसे चलाएगा कौन, क्योंकि सीमा के पति तो निजी कर्मचारी थे। बस फिर क्या था, सीमा ने कमान अपने हाथों में ले ली और ई रिक्शा चलाना सीख लिया और आज वो जम्मू कश्मीर की पहली ई रिक्शा चालक बनकर सबके लिए मिसाल बनी है। सीमा के मुताबिक इस सफर में उनके पति ने तो उनका साथ दिया, लेकिन कई लोग उनके फैसले से खुश नहीं थे। लोगों से ताने भी उन्हें सुनने पड़े, लेकिन सीमा कहती हैं, अगर ताने सुनती तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर पोखरण के बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। एक साथ हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने से समाधि स्थल के मुख्य द्वार के सामने दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। सुबह के 4 बजे जैसे ही समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार खुला, रामसा पीर की जयकारा करते हुए श्रद्धालु समाधि स्थल में प्रवेश करके बाबा की समाधि के दर्शन किए। इससे पहले बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सुबह 4 बजे बाबा की समाधि को दूध, दही, घी, केसर, पंचामृत से अभिषेक करवाकर विधि विधान से पूजा की गई। इसके पश्चात 8 बजे समाधि स्थल पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सुरक्षा के कड़े माकूल प्रबंध किए गए थे। लोक आस्था की महान पर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इस पर्व को लेकर बिहार की राजधानी पटना में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर पटना के गंगा घाट से एक शानदार तस्वीर सामने आई। यहाँ कलाकारों और छात्रों ने गंगा नदी के तट पर विशाल पेंटिंग लगाई है। ये पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। इसका मकसद पूरी दुनिया में इस त्योहार का संदेश फैलाना है। इस पेंटिंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा ताकि पूरी दुनिया इसे देख सकेगी। पेंटिंग बनाने वाले छात्रों में शामिल अंकिता ने बताया कि इसे सूती कपड़े और प्रामाणिक रंगों से बनाया गया है। पेंटिंग बनाने के लिए हल्दी, नील, चंदन पाउडर जैसी प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। छठ महोत्सव 28 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू होगा। 29 अक्टूबर को खरना है। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन सुबह यानी 31 अक्टूबर को उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा का समापन होगा। ओडिशा की धौली में शांति शिवालय के स्वर्ण जयंती उत्सव के मौके पर 27 अक्टूबर को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने एक विशाल शांति मार्च का आयोजन किया। ये मार्च राजभवन से शुरू हुआ और धौली तक जारी रहा, जहां 1972 में अंतर्राष्ट्रीय श्वेत शांति शिवालय या बौद्ध मंदिर बनाया गया था। इसे शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। धौलीगिरी के नाम से जाना जाने वाला धौली भुवनेश्वर दक्षिण में 8 किलोमीटर दूर दया नदी के तट पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार ये स्थान कलिंग युद्ध का साक्षी है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य समारोह 28 अक्टूबर को धौली में सुबह 9:45 पर होगा। इसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह के लिए ओडिशा सरकार ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के करीब 150 बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। एक इशारा मिलते ही 2 गुटों में युद्ध छिड़ गया। जलते हुए हिंगोट बरसने लगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हैं, जहां 2 साल बाद फिर हिंगोट युद्ध हुआ। देर रात तक तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा आमने सामने रहे। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से हिंगोट युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इस बार लोगों ने जमकर एक दूसरे पर हिंगोट फेंके। इसमें 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। युद्ध देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा सिर पर साफा, कंधे पर हिंगोट से भरे झोले, हाथ में ढाल और जलती लकड़ी लेकर बुधवार दोपहर 4 बजे नाचते गाते मैदान में निकल पड़े। भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन कर मैदान में आमने सामने खड़े हुए। संकेत मिलते ही युद्ध शुरू हुआ। इसमें 7 योद्धा घायल हुए। हिंगोट युद्ध परंपरा का हिस्सा है। इसमें भाग लेने वाले योद्धाओं को भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। 2 साल बाद हुए हिंगोट युद्ध को देखने के लिए रतलाम, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों से लोग पहुंचे।